जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कानून सेवा पर। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी विनम्रता और बुद्धिमानी से भारत की इकोनॉमी और लीडरशिप को एक नया आयाम दिया। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया है और आज हम उनके जीवन, संघर्ष और योगदान को याद करेंगे। और तो ये कहानी आपके जीवन को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं उनके जीवन में शुरुआती टाइम और शिक्षा। मनमोहन सिंह जी 26 सितंबर 1932 को गाहा नामक एक छोटा सा गांव है, वहां पे उनका जन्म हुआ, जो विभाजन से पहले इंडिया में था बट अब पाकिस्तान में है। वहां से वो परिवार के साथ इंडिया आए। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इकोनॉमिक्स में उनका पहला स्थान था। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। डॉक्टर सिंह ने गरीबी और संघर्ष के बीच में अपनी एजुकेशन पूरी की, जिससे वे आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट भी गिनेंगे। अब बात करते हैं राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सिंह कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर रहे, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर के रूप में देश की सेवा करी, उसके बाद इकोनॉमी को मजबूत किया और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के रूप में भी देश की सेवा की। और इसके साथ साथ उनकी इकोनॉमिक समझ और दूरदृष्टा ने भारत को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रदान करी। हम देखते हैं 1992 का वो दौर जब इंडिया जूझ रहा था फाइनेंशियली, तो वहां पे मनमोहन सिंह जी ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद उनका राजनीति में एंट्री होता है। डॉक्टर सिंह ने 1991 में भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाला, जिसे मैं बता रहा था जब देश गंभीर इकोनॉमी के संकट से जूझ रहा था। उन्होंने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को बहुत ढंग से मॉनिटर करा, भारत की बंद इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहन दिया गया कि और ज्यादा एफडीआई इन्वेस्ट करे और एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का निर्माण किया। उनका यह कदम भारत को इकोनॉमी प्रोग्रेस के लिए राह पर ले आया और आज भी उन्होंने 1991 के रिफॉर्म को भारतीय इकोनॉमी को पुनर्जन्म का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद उनकी जर्नी शुरू होती है प्रधानमंत्री के कार्यालय के रूप में। 2004 से 14 तक वो प्रधानमंत्री रहे, देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर भी बने। उनका कार्यकाल इकोनॉमी ग्रोथ और सोशल स्कीम के लिए जाना जाता है। उनकी प्रमुख उपलब्धियां जो थी वो था इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, जिसमें भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी। दूसरा, मनरेगा योजना, जिसने रूरल इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। इसके बाद आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल में करप्शन के आरोप भी लगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पे कभी भी सवाल नहीं हुए। इसके बाद का जीवन, जब उन्होंने पीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे दी, बहुत ही सरल, 2014 में राजनीति से सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट ही काइंड ऑफ ले लिया। इसके बाद बहुत शांत जीवन जिया। उन्होंने समय समय पर इकोनॉमी और पॉलिटिकल इश्यूज पर अपने विचार भी साझे किए, लेकिन 26 दिसंबर 2024 को भारत ने अपना एक महान लीडर खो दिया। 92 वर्ष की आयु में उनका एम्स दिल्ली में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विद्वता, उनकी विनम्रता और भारत के प्रति उनका डेडिकेशन हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रेरणादायक कहानी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा लीडरशिप ज्ञान, ईमानदारी और सेवा के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर सिंह जैसे लीडर्स हमारे देश की धरोहर हैं। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें और कानून सेवा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लेके आएंगे आपको कोई और वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।